विरोधों के बावजूद भी यूपीएससी का एग्जाम अपने समयानुसार हो रहा है। इस समय मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिनका ये कहना है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का जो फर्स्ट पेपर है उसमें काफी ज्यादा क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। हिंदी जो अटेम्प्ट करने वाले छात्र हैं, आइए उनसे बात करते हैं। साथ ही एक सवाल है जो 6 नंबर सवाल है जिसको मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जिसमें लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति के जीव मितीय पहचान हेतु उंगली छाप क्रम विक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से में प्रयोग लाया जा सकता है, जिसको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है। और जब इसी सवाल को जब इंग्लिश में पढ़ा जाता है तो इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि इन एडिशन टू फिंगरप्रिंट स्कैनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। और लोगों से जानते हैं जिन्होंने अभी सवाल जो ये एग्जाम है उसको अटेम्प्ट किया है, उनसे जानते हैं इस तरीके का जो सवाल है वो आपने किस तरीके से पढ़ा कि आपको इसको टफ लगा ये आपको सवाल पढ़ने में। ये एक्चुअली क्या है कि जो हमने हिंदी में हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और हिंदी में जो हम पढ़ रहे हैं तो वो आसानी से समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन ये इस प्रकार से क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग किया हुआ है कि वो आम जो है स्टूडेंट है वो उसको नहीं समझ पाएगा। वो इवन वो हिंदी का ही क्यों ना स्टूडेंट रहा हो तो इतना क्लिष्ट उसको समझ जो आपने पूरा जो फर्स्ट पेपर दिया आपने प्रीलिम्स का, ये सारे के सारे जो आपने पेपर दिया है इसमें कितने ऐसे भाषा हैं जो आपको थोड़ी क्लिष्ट लगी है, समझने में थोड़ी दिक्कत हुई हिंदी की? इसमें मेरे को जो है नियर अबाउट 25% जो क्वेश्चन जो थे उनकी जो है हिंदी जो थी वो क्लिष्ट थी। मेरे को जो है इंग्लिश वर्जन में जाकर उसका जो है समझना पड़ा। उसे कौन से आपको ऐसे लगे ये बता सकते हैं आप? इसमें जो है यहाँ पे दिखाना चाहूँगा मैं कुछ आपके क्वेश्चंस जो हाईलाइट में ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। ये 58 का है, ये आपका डिजस्टिफिकेशन का ये आपका यहाँ पे दिया हुआ है मरुभवन, जो कि मरुभवन का मतलब होता है मरुमिस होता है रेत और भवन मतलब आवास, यानी कि रेत का आवास। आम जबकि मरुस्थलीकरण होता है जबकि इसका हिंदी में नहीं। तो आम जो है उसको जो है हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ आदमी वो क्या समझेगा, उसको यदि संधि विच्छेद करके समझना भी चाहे तो। ठीक है, और कोई एग्जांपल दे सकते हैं? ये इसमें और भी एग्जांपल है आपका कन्वर्जन का। यहाँ पर आप देखो ये अभी समय दिया हुआ है जबकि इसका सम्मेलन होना चाहिए। ये और भी इस प्रकार से और भी हाईलाइटेड यहाँ पे किए हुए इंटरविगेटिव का यहाँ पे दिया हुआ है उपक्रमण जो कि यहाँ पर पहल होना चाहिए। इस प्रकार से और भी इस आपके मिलेंगे यहाँ पर गलतियाँ अभी और भी हम इसको अभी खोज रहे हैं। छात्र जो है उनकी पहले से यही शिकायत रही है कि जो इंग्लिश से जो हिंदी में जो ट्रांसलेशन होता है उसे गूगल ट्रांसलेशन किया जाता है और जो है वो उन लोगों से जानते हैं। आपको क्या क्या दिक्कतें दिखी इसमें? हम लोगों ने तो बहिष्कार किया है इस अच्छा, आप लोगों ने बहिष्कार किया है। आप बताइए आपको कौन कौन सी दिक्कतें दिखी इसमें? जी मैम, इसमें जो है हिंदी के जो वर्ड है इतने टफ वर्ड हैं कि उसका एक मतलब इतने उसको पढ़ के आंसर नहीं दिया जा सकता है ना। तो जब उसका मीन्स ही नहीं पता तो आंसर कैसे दिया जा सकता? थोड़ा डिफिकल्ट लगा आपको? थोड़ा नहीं, हाँ कुछ वर्ड काफी डिफिकल्ट हैं जो कि उनको इजी हिंदी देना चाहिए, हिंदी में ही इजी देना चाहिए ये चीज़। ठीक है, तो जो छात्र जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका ये कहना है कि उनको जो ये भाषा जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट लगी, बावजूद इसके कि ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिंदी में जो एग्ज़ाम दिया है वो सभी हिंदी माध्यम के हैं, यानी कि हिंदी मीडियम से वो लोग पढ़े हुए हैं। उसके बावजूद भी जो हिंदी जो इस एग्ज़ाम में दी है यूपीएससी के, वो काफ़ी ज़्यादा क्लिष्ट किया गया है। और जो कुछ सवाल जो है उन्हें इतना ज़्यादा क्लिष्ट किया है कि ये जो स्टूडेंट है जब इन्होंने इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया या इंग्लिश के जो ट्रांसलेशन था उसे पढ़ा तब इन्हें ये सवाल का जवाब यानी कि जवाब जो है तब इन्हें समझ में आया। तो इस तरीके के छात्रों को दिक्कतें हैं कि जो सवाल है उसे काफी ज्यादा क्लिष्ट हिंदी में लिखा गया है। कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ श्रेया बहुगुणा, एबीपी न्यूज, दिल्ली।